सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू दिस न्यू वीडियो ऑफ चैनल ड्राइविंग कॉर्नर। दोस्तों आपने अगर ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप पहला वाला पार्ट है जो इसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो पार्ट जरूर देख कर के आए, वरना आपको शायद कई चीज़ें हैं जो मैंने उसमें बताई है बेसिक्स, वो आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगी। तो प्लीज़ एक बार जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखना और फिर यहाँ पर आना। तो जैसा कि मैंने आप सभी को लास्ट पार्ट में बताया था कि बेसिकली कार आगे किस तरीके से हल्का फुल्का बढ़ाया जाए, बिल्कुल आपको जब नॉलेज नहीं होती गाड़ी किस तरीके से चलती है तो वो किस तरीके से आ जाए। यहाँ पे क्लच के बारे में मैंने आपको नीचे बताया था, गियर के बारे में बताया था कि गियर्स को किस तरीके से लगाया जाता है, उस चीज़ को बताया था। इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप ऊपर आई कार्ड आ रहा होगा, उस पर जाकर के देख सकते हैं। जब आपने उतना सीख लिया है तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बाकी चीज़ों के बारे में कि अब आगे किस तरीके से गाड़ी को चलाना है। मतलब आप समझ तो चुके हैं बेसिक चीज़ों को, फिलहाल मैं भी यहाँ पर पार्किंग लॉट में हूँ, लेकिन देखिए आपने बेसिक चीज़ें आगे पीछे करना नॉर्मल सीख लिया। अब इस वीडियो में ये बात करेंगे कि देखिए गाड़ी को जब रोड पे निकलेंगे तो उससे पहले आपको बाकी कंट्रोल्स का भी पता होना अच्छे से बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए अगर आप नाइट के टाइम पर चल रहे हो तो आपको लाइट के बारे में बहुत पता होना जरूरी है। जब स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसके दो यहाँ पे लीवर से मिलेंगे। बेसिकली ये स्विच है एक तरीके से जिसको आपको यूज करना है अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन करने के लिए और गाड़ी को पार्किंग लाइट पर डालने के लिए, फॉग लैंप यूज करने के लिए। तो ये यहाँ से स्विच होता है। अगर देखिए यहाँ पे मैं इसको एक बार रोटेट करूंगा तो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर सारी गाड़ी के अंदर आप देखेंगे लाइट्स ऑन हो जाएंगी और बाहर जाएंगे तो बाहर पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाएंगी। मैं ये चीज़ आपको बाहर से भी दिखा दूंगा कि पार्किंग लाइट्स क्या होती है। पार्किंग लाइट बेसिकली एक एसेंशियल लाइट होती है कि हाँ भैया गाड़ी यहाँ पर इग्निशन पर है, तो आप ये समझिए कि गाड़ी आपकी ऑन है। आपकी जैसे नाइट हो रही होती है ना, तो आपने इसको लगाना होता है पार्किंग लाइट। आप किनारे कहीं खड़े हैं तो आप इसको भी ऑन करके खड़े हो सकते हैं, या आप किनारे खड़े हैं तो ये होती है आपकी हजार्ड लाइट। इमरजेंसी सिचुएशन में ही इसको यूज़ करना है, चलाते टाइम आपको इसका यूज़ नहीं करना है। अगर आप चला रहे हैं या सीख भी रहे हैं तो शायद तब कर सकते हैं, लेकिन अगर खाली एरिया में तभी इसका इस्तेमाल करें। इसका मतलब होता है हज़ार्ड, यानी किसी हज़ार्ड सिचुएशन में आपको चलाना है कि आपकी गाड़ी का कुछ टायर पंचर हो गया, कुछ इंजन में फॉल्ट हो गया, गाड़ी नहीं चल पा रही है। क्या होता है पीछे से आने वाले ड्राइवर्स को या आगे से भी कोई अगर आ रहा है तो उसको अलर्ट हो जाता है कि हाँ भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम है इस गाड़ी में, तो इस गाड़ी से आपको डिस्टेंस बना करके चलना है। जब मैं इसको प्रेस करता हूँ यहाँ पर तो आप नोटिस करेंगे तो इस तरीके से कुछ हमारे चारों इंडिकेटर जो है वो पूरी गाड़ी के साथ से चलते हैं, दोनों आगे के और दोनों पीछे के, जिससे भाई दूर बैठे इंसान को ये पता लग जाता है कि हाँ भाई इस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, ये हैजार्डस है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, तब आपको इसका यूज़ करना है। अभी इसको बंद कर देते हैं। तो ये थी कुछ यहाँ पर ये इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ से आप अपनी लाइट्स वगैरह को ऑन कर सकते हैं। इसको एक बार रोटेट करेंगे तो पार्किंग लाइट पाएगी और दोबारा ऑन करेंगे तो ये हेडलाइट हो जाएगी। वो देखिए सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट आ गई है। इसको जब मैं अपनी तरफ से खींचूंगा ऊपर की तरफ इस तरीके से, तो सामने आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जब मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ तो लाइट एकदम से बढ़ जा रही है, मतलब हाई बीम पे बढ़ रही है। तो वो पासिंग लाइट होती है। पासिंग लाइट का क्या यूज़ होता है भाई, जब हम सामने से किसी से साइड मांगते हैं तो उसको इस तरीके से हम साइड के लिए ऐसे करते हैं, यानी कि उसको पासिंग लाइट उससे मांगते हैं कि भाई वो साइड दे दे। ऑब्वियस ये रूल है कि जो पहले देगा लाइट तो उसको साइड मिलेगी और दूसरे को साइड करनी पड़ेगी अपनी। ये रूल के हिसाब से अगर हम चले तो ये होता है। हालांकि इंडिया की सड़कों पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन रूल के हिसाब से यही होता है। अब अगर इसको हम आगे की तरफ कर दे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर ये देखिए प्रॉपर चले आता है एक बारी में। तो ये पूरी हाई बीम हो गई, मतलब हाई बीम में ऊपर सीधा सामने की तरफ लाइट इसकी पड़ती है। तो वापस हम इसको, आपने गाड़ी को लो बीम में चलाना है। हाई बीम का ये सिंबल है ब्लू कलर का, आप देख सकते हैं एमआईडी में। तो ये आ जाता है जब आप अपनी गाड़ी को हाई बीम पे करते हैं। फिलहाल इसको मैं वापस लो बीम पे कर रहा हूँ। अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आपको कोई सिखा रहा है, तो बिल्कुल ध्यान रखना कि अपनी गाड़ी को आप लो बीम में चलाओ, क्योंकि ये चीज़ आपको बाद में पता लगेगी जब आप सीखोगे ना। जब आप नाइट में चलाओगे और सामने से जब बंदा हाई बीम में अपनी आंखों पर लाइट मारेगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि हाई बीम में चलाना कितना खराब है। फिलहाल लाइट को बंद कर देते हैं। फिलहाल पार्किंग लाइट पे हूँ मैं। तो ये एक बेसिक था। यहाँ पर इस वाले स्विच से क्या होता है, यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे रियर का वाइपर वगैरह के बारे में लिख रखा है। इसको जब मैं नीचे की तरफ करूँगा ऐसे तो देखेंगे यहाँ पे वाइपर चल जाता है। अब मैं इसको भी एक पहली स्पीड पे है तो ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। ये देखिए कुछ इंटरवल पे। फिलहाल ऊपर करके बंद कर देता हूँ। अगर आपको सिंपली एक बार यूज़ करना है इसको, तब आप क्या करेंगे, सब इसको आप एक बार ऐसे ऊपर करेंगे तो ये एक बार चल जाएगा ऐसे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर वाइपर जो है वो वर्क करता है। ये तो थी वाइपर के बारे में बात, और गियर्स के बारे में आपको समझा चुका हूँ, हैंड ब्रेक के बारे में लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। ये मल्टीमीडिया मतलब म्यूजिक सिस्टम है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आप सब गाड़ी में अलग अलग आता है। फिलहाल तो टच स्क्रीन वाले आते हैं तो इसका अलग यूज़ होता है, तो इसके बारे में अभी नहीं बात करूंगा। ये आपका सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। सिंपली समझ लो ये म्यूजिक सिस्टम होता है, उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आपके एसी के कंट्रोल्स वगैरह आ जाते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट होता है हर गाड़ी में। मेरी गाड़ी अलग है, नॉर्मल गाड़ी है। एक बेसिक गाड़ी के हिसाब से बात करेंगे तो कुछ यही होता है। यहाँ पर आपका ORVM मिल जाता है आपको, यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। एक फीचर आपको नया सिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर पीछे से गाड़ी आपकी हाई बीम पे कोई आ रहा है, ये बात ध्यान रखना, अगर पीछे से कोई बंदा हाई बीम पे गाड़ी लेकर के आ रहा है, तब आपने क्या करना है। देखो आपको तो दिखेगा नहीं शीशे में क्योंकि पीछे से बहुत तेज लाइट आ रही होती है। तो कई बार क्या होता है, ये डिस्टर्ब करती है आपको ड्राइविंग करते टाइम। तब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे छोटा सा हुक सा दे रखा है। अगर आप इसको इस तरीके से पुल कर देंगे तो ये डिम हो जाता है। ये कई ड्राइवर्स को नहीं पता है और ये बहुत रियल में कईयों को नहीं पता होगा। ये वाली बात ये पता होना ज़रूरी है।
क्योंकि इससे क्या है, आंखों पे लोड बढ़ता है और आपका मतलब एक तरीके से डाइवर्ट हो जाता है आपका माइंड। बार बार लाइट पर ध्यान जाएगा कि यार कौन मार रहा है लाइट, अपनी गाड़ी साइड करने की कोशिश करेंगे, आप लेन से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलाएंगे, लेन से बाहर चलेंगे। तो ये देखिए, ये इसको आपस ऐसे कर देंगे तो ये नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, और इस तरीके से करेंगे तो डिम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसे ही चलना है, जब बंदा पीछे से हट जाए वो हाई बीम वाला, वापस इसको नॉर्मल कर देना। बस इसमें यही एक प्रॉब्लम है कि ये चीज़ ध्यान में नहीं रहती लोगों के। तो कुछ ये भी आपको पता होना जरूरी है। और ये आपके मिरर्स होते हैं जो हमेशा खुले रहना जरूरी है। जब अभी आप ड्राइविंग कर रहे हैं, बेवकूफ लोग होते हैं भैया जिनके मिरर बंद होते हैं, बेवकूफी कहूंगा, उनको अकल तो होती नहीं चलाने की, अब उनको क्या कहें। बस ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब गाड़ी को ले चलते हैं बाहर, और बाहर चल करके कुछ बात करते हैं इसके बारे में कि जब चला रहे हैं आप, तब आपको किन बातों का ध्यान रखना है। बेसिकली आप चलाना समझ चुके होंगे पिछली वीडियो से, आप थोड़ा आगे बढ़ाना, फर्स्ट से सेकंड गियर, सेकंड से थर्ड गियर ये लगाना सीखेंगे, और गाड़ी के बारे में कुछ समझेंगे कि बेसिक आप जब आप चला रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो बिना देरी करे चलते हैं बाहर गाड़ी को लेकर के। फाइनली अभी हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे गाड़ी के ड्राइविंग के बारे में कि गाड़ी को मतलब बेसिक तो बता ही दिया था आपको फर्स्ट पार्ट में, और अब यहाँ पर ड्राइविंग के बारे में बात करेंगे। तो विदाउट गेटिंग एनी डिले, थोड़ा खाली स्पेस में आ चुका हूँ यहाँ पर, आपको थोड़ा चला करके डेमोन्स्ट्रेट करके इजीली बता पाऊँगा कि रोड पे रोकना एकदम से इस तरीके से करना, जो चीज़ें दिक्कत होती है लोगों को उसके बारे में बात करेंगे। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं यहाँ से ड्राइविंग वाला पार्ट। तो पहले मैं कर लेता हूँ गाड़ी स्टार्ट। यहाँ पर सबसे बड़ी बेसिक चीज़ है जो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिगनर स्टेज में क्या होता है कि गाड़ी जब आप स्टार्ट कर लेते हैं, मान लो अभी गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है, तो जब आप चलाएंगे इसको, आप लोग क्या करते हैं उसमें कि देखिए मैंने भी यहाँ पर क्लच पे पाँव रखा हुआ है और गाड़ी मेरी न्यूट्रल में है। मैं यहाँ से अगर फर्स्ट गियर लगाता हूँ, फर्स्ट गियर लग चुका है। अब अगर मैं यहाँ से क्लच छोड़ता हूँ, देखिए धीरे धीरे यहाँ पे क्लच छोड़ रहा हूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लच छोड़ रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मेरी क्लच छोड़ रहा हूँ यहाँ मेरी गाड़ी आगे बढ़ रही है, देख सकते हो। तो यही क्या होता है कि जब बिगनर होते हैं लोग ऐसे क्लच छोड़ रहे होते हैं, और धीरे धीरे जब गाड़ी आगे बढ़ने लग जाती है तो वो एकदम से एक्साइटेड होकर क्लच पूरा ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने तो स्मूथली छोड़ा, इसलिए गाड़ी नहीं बंद हुई, आगे तक आ गई। लेकिन अगर आप करेंगे ये चीज़ तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ बंद हो जाती है कई लोगों से, और हुई भी है। देखो मैं क्लच पे भी गाड़ी को चला ले रहा हूँ, तो आप देख सकते हो गाड़ी चल रही है। मैंने अब तक एक्सीलेटर प्रेस नहीं किया, तो मतलब क्लच में भी तगड़ी पावर होती है भैया, क्लच से भी गाड़ी चल जाती है। देख सकते हो यहाँ पे गाड़ी किस तरीके से चल रही है। तो केवल क्लच पे भी अपनी गाड़ी को आप चला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो फिलहाल वापस से अभी भी हम यहाँ पर फर्स्ट गियर का यूज़ करेंगे, दोबारा से फर्स्ट गियर लगाते हैं। और मैं बताता हूँ, देखो जैसे नए बंदे होते हैं तो भी गाड़ी झटका खा के बंद हो जाएगी। मैं ये छोड़ा, गाड़ी हल्का आगे बढ़ने लगी, ये देखो कुछ इस तरीके से गाड़ी यहाँ पे बंद हो जाती है, और इस तरीके से यहाँ पे लाइट आ जाएगी, तो गाड़ी हो गई बंद। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है, आपने क्या क्लच को बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है, जैसे मैंने अभी छोड़ करके आपको दिखाया। ये चीज़ आपको पता होना जरूरी है जब आप गाड़ी को चलाएंगे। देखिए ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपको दिक्कत आएगी, मैं डेफिनेटली बताता हूँ कि जब आप गाड़ी चलाएंगे तो इससे यही चीज़ नहीं होगी। रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है, घबराना नहीं है। अगर ट्रैफिक में बंद हो जाती है तो सिंपल गाड़ी दोबारा क्लच दबा करके स्टार्ट करिए, सेम गियर में अपनी गाड़ी को रखिए, फर्स्ट गियर यहाँ से लगाइए, और सिंपली जैसे मैंने क्लच छोड़ा धीरे धीरे, आप भी धीरे धीरे क्लच छोड़िए और इस तरीके से एक्सीलेटर दीजिए, आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो कुछ ये तरीका है, जैसे मैंने यही बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी, कि आपको इस तरीके से अपनी गाड़ी को आगे पीछे करके चलाना है। कि जैसे मैं भी आगे करता हूँ, अपनी गाड़ी को क्लच दबा करके फर्स्ट गियर लगाया, अपनी गाड़ी को आगे किया तो गाड़ी आगे हुई। सेम यही चीज़ आपने पीछे करनी है, फिर पीछे करना है आपको। गाड़ी इस टाइम पीछे जा रही है, और जाते टाइम आपने देखना है शीशों पे, ये शीशे ही बताएंगे आपको कि भैया पीछे कितना डिस्टेंस है। कुछ जजमेंट लेनी है कि ये देखो ये बैक का जो लास्ट पोर्शन है ना, ये कितना डिस्टेंस आपको रह रहा है, आपको ये चीज़ पता होना जरूरी है। और साइड से भी ये चीज़ पता होना जरूरी है कि आपको कितना पोर्शन रह रहा है, कितना नहीं रह रहा है। तो ये थी यहाँ पे कुछ चलाने के बारे में। फिर से थोड़ा सा गाड़ी को चला लेते हैं। जब चलाएंगे तो आपको इंडिकेटर्स के बारे में कई बातों का ध्यान रखना है कि कहाँ कितना इंडिकेटर देना है, कहाँ नहीं देना है, जिस पता होना जरूरी है, क्योंकि दिक्कत देखो होगी आपको। अब तक की जो बात हमने कर ली है वो ये कर ली है कि भाई जब गाड़ी हम चलाना समझ गए, थोड़ा सा इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझ चुके हैं, किस तरीके से करना है, यूज़ कैसे करना है वो समझ चुके हैं, चलाना है कैसे करना है। जब स्टीयरिंग है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ स्टीयरिंग भी आपसे थोड़ा सा मतलब तो समझ जाओगे, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बट थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसमें शायद थोड़ा टाइम लग सकता है आपको स्टीयरिंग के बारे में समझने में। बाकी कोई हार्ड चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब आप चलाएंगे तो देखिए अब आप चलाने लगे रोड पे, तो रोड पे आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेगा। अभी आप अब तक आपने जो बताया अब तक मैंने जो आपको बताया वो आपको करना है खाली एरिया में, किसी के साथ में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ नहीं, आपको सिंपल अपना सीधा ब्रेक प्रेस कर देना है, वहाँ पे गाड़ी आपकी रुक जाएगी, घबराना नहीं है इस चीज़ में। इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली आपको ये चीज़ करनी है। तो अब तक तो जो है ये, अब मैं आप चलाएंगे तो आपको क्या ध्यान देना है, टर्न्स पर आपने इंडिकेटर का यूज़ करना है, और ध्यान रखना है आपकी गाड़ी जैसे चल रही है, तो अगर इधर को गाड़ी आपकी जा रही है तो आप इधर को स्टीयरिंग मोड़ लेंगे, या इधर को जा रही है अपनी गाड़ी तो इधर को स्टीयरिंग। अब इसका मतलब ये फिल्मों की तरह नहीं होता, यहाँ पे स्टीयरिंग ऐसे से हिलाना है जैसे उसमें हिल रहा होता है फिल्मों में, वो चीज़ रियल लाइफ में नहीं होती है इम्प्लीमेंट। आपको बिल्कुल हल्के हाथ से स्टीयरिंग पकड़ना है। कई लोग आते हैं डर के मारे ऐसे टाइटली पकड़ लेते हैं, टाइटली, अब जब मोड़ने की बारी है तो उनका हाथ नहीं मुड़ता, क्योंकि वो डर के मारे टाइटली पकड़ के बैठे और मोड़ते भी नहीं है वो लोग।
तो आपको बिल्कुल लाइट, देखो बिल्कुल लाइट, मतलब इतना लाइट कि दूसरा बंदा भी आपका पकड़ के स्टीयरिंग मोड़ दे, इतना लाइट होना चाहिए आपका स्टीयरिंग। तो आपको कुछ इतना हल्का अपना स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे पकड़ना है और बड़े आराम से चलाना, कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात है, घबराते बहुत है, बिल्कुल नहीं घबराना है, कॉन्फिडेंस लेके चलना है। धीरे धीरे जैसे मैंने फर्स्ट गियर भी लगाया और धीरे धीरे ऐसे करके गाड़ी आप आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे, बाहर चलते हैं, तो बाहर रोड पर कुछ ड्राइव करेंगे थोड़ा बहुत और वहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से ड्राइव करना है। देखिए आप मैं किस तरीके से कहाँ चला रहा हूँ। फिलहाल अभी इस बात पर ध्यान मत देना कि मैंने अपने एक हाथ से ये फ़ोन को पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। देखो गलत तो है, लेकिन मेरे पास अभी कोई माउंट नहीं है फिलहाल, इसीलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। देखो सामने वाले बंदे ने लाइट ली थी, आपने समझना है इस बात को कि उसको जगह चाहिए या उसको साइड चाहिए, फिर आपने चलाना है। देखो मैं इनिशियल में स्लो ही चलाना है, क्योंकि आपने जब आप सीख रहे हैं तो सीखने वाले टाइम पे स्लो चलाना है, तेज़ नहीं चलाना बिल्कुल भी। हवाई जहाज तो बिल्कुल नहीं बनाना है। देखो हल्के हल्के स्पीड में चलाना है, फर्स्ट और सेकंड गियर भी इतना चलाओ, फिर धीरे धीरे थर्ड गियर लगाना शुरू करो, फिर धीरे धीरे आप उससे बड़ा गियर लगाना शुरू करो। चीज़ें आपको धीरे धीरे करनी है, एकदम से कोई चीज़ नहीं आएगी समझ में, ठीक है। मेरे को आप मतलब किसी को भी, अगर आप मेरे को ही नहीं, अगर किसी को भी देख रहे हो तो ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से वो बंदा गाड़ी को चला रहा है या क्या चीज़ें वो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किन बातों का ध्यान देना नहीं देना। हॉर्न का यूज़ करना है, अगर कोई बंदा सामने आता है आपके तो उस चीज़ का ध्यान देना है आपको कि कोई सामने आ जाए तो आपने हॉर्न यूज़ करना है, किस तरीके से चलाना है। यहाँ पे लाइट्स बहुत ज़्यादा चल रही है तो मैं अपनी लाइट खोल लेता हूँ यहाँ से, और कोशिश करनी है गड्ढों को अवॉइड करने की। गड्ढे जब आएंगे आपके रास्ते में तो आपने कोशिश करनी है कि उनको अवॉइड कर सके। देखिए कई बंदे हाई बीम पे आ रहे होते हैं तो आपने उनको पासिंग लाइट देनी है, किस तरीके से बंदे कितना सही हो। कई लोग होते हैं जो अपने आप ही गाड़ी को अपनी लो बीम पे कर लेते हैं, जहाँ जरूरत होते थे वो वहीं हाई बीम पे चलाते हैं। ऐसा आपको हाई बीम पे बिल्कुल नहीं चलानी अपनी गाड़ी को, और आराम से चलाना है। गड्ढे वड्ढे मिलेंगे, इंडियन रोड्स काफ़ी ख़राब होती है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ से अगर राइट लेना हो तो यहाँ का राइट का इंडिकेटर दूंगा और ऑब्जर्व करूँगा राइट के शीशे में, क्योंकि गाड़ी ना आ रही हो। तो ऐसे ही कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो मैं धीरे धीरे यहाँ पर राइट को मोड़ूंगा। तो मैंने धीरे धीरे, और मोड़ते टाइम ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड अपनी गाड़ी को रखना है, कहीं भी किसी भी टर्न पे राइट साइड नहीं भगना है, और गड्ढों को अवॉइड करें क्योंकि इंडियन रोड पे बहुत गड्ढे आते हैं। और समझे इस चीज़ को, जैसे कि आपकी गाड़ी अगर लेफ़्ट को जा रही है तो लेफ़्ट को जा रही है तो क्यों जा रही है, तो आपको राइट को स्टीयरिंग करना है, और अगर राइट को जा रही है तो आपको लेफ़्ट को स्टीयरिंग करना है। ये चीज़ समझने वाली है। ये मतलब कोई बंदा आपको बताएगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगी, आपको खुद ऑब्जर्व करना है। देखो इसीलिए आपको जब कोई चला रहा है जो एक्सपीरियंस है आपसे काफ़ी ज़्यादा, तो उसको बंदे को ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरीके से ड्राइव कर रहा है गाड़ी को, क्योंकि आप उसको देखोगे तो आपको कई चीज़ें समझ में आएंगी ड्राइविंग के बारे में, कि गाड़ी को किस तरीके से चलाया जाता है, क्या कहानी होती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएगी। फिलहाल अभी मैं रोड पे आ चुका हूँ। रोड पे देख सकते हो अभी नाइट का थोड़ा, नाइट तो नहीं हुई लेकिन शाम का टाइम है तो लोग काफ़ी रोड पे है, तो स्लोली ड्राइव करना है आपको, अपनी लेन में रख करके चलाना है, कोशिश करना लेफ़्ट में रख पाओ। फिलहाल जहाँ मैं चला रहा हूँ ये भी सिंगल लेन रोड है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से अभी खाली है, तो मैं खाली स्पेस में आया हूँ, जानबूझ के आया हूँ इस चीज़, इसीलिए खाली स्पेस में। धीरे धीरे हम चलेंगे, ट्रैफिक पे चलेंगे, हाईवेज पे चलेंगे। आने वाली वीडियोस का इंतज़ार करो, आने वाली वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको। आने वाली वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। ऐसे आराम से आपको धीरे धीरे चलाना है, कहीं खाली इलाके जहाँ होते हैं वहाँ पर चलाना है, और जल्दबाजी नहीं करना बिल्कुल भी। ये चीज़ आपको बार बार समझा देता हूँ मैं इस चीज़ की। देखो गलती से गाड़ी बंद हो जाती कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आराम से चलाना है इस तरीके से। साथ में किसी बंदे को बिठा के ज़रूर रखना जो आपको गाइड करता रहेगा, हर चीज़ों के बारे में समझाता रहेगा। फिलहाल तो रोड बंद है तो यहाँ से हम लेंगे टर्न, यू टर्न ले लेंगे। यू टर्न कैसे लेना है, टर्न्स पे किस तरीके से रिएक्ट करना है। अभी आप सामने देख सकते हो रोड थोड़ी कर्व है, तो हमें यहाँ पे स्लो चलना है और कोशिश करनी है कि सामने आने वाले को हम देखिए, ठीक है। पासिंग लाइट यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, मैंने पासिंग लाइट आपको समझाया, आपने पासिंग लाइट का यूज़ करना है। हाई बीम की जरूरत है तो हाई बीम पे चल सकते हैं। देखिए हाई बीम पे लंबी लाइट पड़ती है आगे तक, लेकिन आपको कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स ना हो वहाँ समझ में आता है। लेकिन अगर आप स्ट्रीट्स पे चल रहे हैं, सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, तो उसके लिए ये चीज़ नहीं बनाए, और हाईवेज के लिए भी परमानेंटली ये चीज़ नहीं बनाए। हाईवे पे कभी कभी यूज़ के लिए ये चीज़ बनाई गई है जहाँ इसकी ज़रूरत हो, बाकी आपको स्पीड फॉलो करते हुए लो बीम पे ही ड्राइव करना है। तो ये कुछ चीज़ें जिन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप चला रहे हैं अपनी गाड़ी को, तो ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से अगर आप किसी राउंड अबाउट यानी कि गोल चक्कर पे एंटर करते हैं तो आपने इंडिकेटर का यूज़ करना है। फिर एग्जिट पर भी आपने इंडिकेटर देना है अपना, कि आप किधर को एग्जिट लेंगे किधर नहीं लेंगे। इससे क्या है, पीछे वाला अलर्ट हो जाता है और सामने वाला भी बंदा अलर्ट हो जाता है। तो ये है कुछ बातें जो आपको बहुत ज़्यादा पता होना ज़रूरी है। और गड्ढों पे बिल्कुल आराम से अपनी गाड़ी को क्रॉस कराना है। इंडियन रोड्स पे हमारे अभी फिलहाल नहीं है इतने सही रोड्स, मैं भी खाली इलाके में आया तो थोड़ा सा ख़राब यहाँ पर रोड्स है, तो बातों का ध्यान रखना है इन बातों का। बाकी समझना है कि मतलब जिसके साथ आप जा रहे हैं कभी सीखने के लिए, अकेले तो कोई बंदा नहीं सीख पाता है जितना मैं जानता हूँ। हालांकि नॉलेज हो जाती है लेकिन सीख नहीं पाओगे, तो आपको किसी ना किसी को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हो। लाइट खोल लेता हूँ यहाँ से कैबिन में, तो थोड़ा सा
स्पेशियस और थोड़ा विजिबल हो जाएगा चीज़ें। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से रोड पर ड्राइव किया जा रहा है, अंदर मैं किस तरीके से हैंडलिंग कर रहा हूँ, कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। फिलहाल लाइट जब अंदर खुली होती है तो डिस्टर्बेंस होती है थोड़ी, बाहर का अच्छे से विजिबल नहीं हो पाता, तो लाइट को बंद कर देते हैं। और कोशिश करनी है गाड़ी को पेडेस्ट्रियन से दूर रखना, लोगों को बिल्कुल बचाना, क्योंकि गाड़ी कहीं लग जाए तो चलेगा एक बार के लिए, लेकिन लोगों में कहीं नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़्यादा वैल्यू होती है इन सामान की नहीं। इसलिए गाड़ी को इंसानों से बचाना है और इस तरीके से नॉर्मल ड्राइव करना है। तो मैं आशा करूंगा कि आपको काफ़ी सारी बातें समझ में आ चुकी होगी चलाने के बारे में, थोड़ा बहुत चलाने का देख लिया, आपको डे टाइम पे भी दिखाऊंगा। इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, हम चलेंगे किसी हाईवे पे, किसी बढ़िया सी रोड पे चलेंगे, वहाँ बात करेंगे हाईवेज के बारे में, हाईवेज पे किस तरीके से चलना है, कैसे ड्राइव करना है वहाँ पर, और क्या ध्यान होता है, लेन सेंस क्या होता है, इंडिकेटर्स का यूज़ वहाँ पे कैसे करना है, लाइट्स का अगर यूज़ कर रहे हो तो किस तरीके से करना है, स्पीड कितनी रखनी है, कैसे रखनी है, ओवरटेकिंग कैसे होती है, सब चीज़ें बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो शायद हाईवे के रिगार्डिंग रहेगा या फिर सिटी रोड्स के रिगार्डिंग रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस चीज़ के बारे में। फिलहाल अभी यहाँ से चलते हैं, वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और ताकि हर किसी की हेल्प हो पाए जो ड्राइविंग सीख रहा है या कुछ कर रहा है। मैं हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा, अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो उसको माइंड मत करना, या फिर कमेंट कर सकते हो नीचे ताकि उसके बारे में डिस्कशन भी हो जाए। तो वीडियो को यहाँ करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।